सत्यनारायण की कथा से कौन से 7 लाभ आपको मिल सकते हैं, कौन से 7 चमत्कार इस कथा को सुनने या पढ़ने से हो सकते हैं, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, वो 7 चमत्कार के बारे में बताइए। देखिए, सत्यनारायण की कथा सुनने से सौभाग्य की वृद्धि होती है। गृह शांति और सुख समृद्धि के लिए इनकी पूजा विशेष लाभ देती है। ये पूजा शीघ्र विवाह के लिए और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए भी लाभकारी है। ये पूजा संतान के जन्म के अवसर पर और संतान से जुड़े अनुष्ठानों पर बहुत लाभकारी है। मुंडन संस्कार के बाद सत्यनारायण की कथा घर में कराई जा सकती है। विवाह के पहले और बाद में भी सत्यनारायण की पूजा कराई जाती है। आयु रक्षा और सेहत से जुड़ी समस्याओं से घर में सत्यनारायण की कथा पढ़ने से बहुत लाभ होता है। घर में किसी की मृत्यु हो गई है तो उनके सभी संस्कार पूर्ण करने के बाद 16 दिनों के बाद सत्यनारायण की पूजा करवानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सत्यनारायण की कथा घर में कराने से घर की फिर से शुद्धि हो जाती है। सत्यनारायण की कथा करने से धन लाभ होता है और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। देखिए, सत्यनारायण भगवान की कथा का जो सबसे बड़ा फल है वो आपको बता रहा हूं। सत्यनारायण भगवान की पूजा में एक शालिग्राम की शिला होती है, जो वृंदा के श्राप से भगवान विष्णु पत्थर हो गए थे और वो पत्थर होकर के वृंदा के श्राप से गंडकी नदी में हो गए थे। और यही एक ऐसा पत्थर है जिसमें कीड़े लगते हैं। तो गंडकी नदी से निकलने वाला वो पत्थर शालिग्राम की शिला कहलाती है और उसी की पूजा सत्यनारायण व्रत कथा में होती है। भगवान विष्णु के किसी स्वरूप की पूजा नहीं होती है, बल्कि शालिग्राम के शिला की पूजा होती है। और जब उनकी पूजा होने लगती है तो उनका अभिषेक जो होता है वो चरणामृत से होता है। जो चरणामृत बनाया जाता है दूध, दही, घी, शहद और 5 प्रकार दूध के मिला करके, ये मतलब कि चरणामृत बनाया जाता है। और उस चरणामृत में शालिग्राम की शिला को डुबो करके स्नान कराया जाता है, अभिषेक कराया जाता है। अब उसके बाद शुद्ध जल से उन्हें धो करके फिर से सिंहासन पर विराजमान कराया जाता है। फिर उसके बाद में वस्त्र, जनेऊ, चंदन, तिलक, ये सब पूजा का क्रम किया जाता है। लेकिन अब जो चरणामृत है, पंचामृत जो है, उसमें जब भगवान की शिला को डुबो दिया गया तो वो बन गया अमृत। इसी पंचामृत का पान करने वाला कभी अकाल मृत्यु का शिकार नहीं होता। इसलिए जहां कहीं भी सत्यनारायण की कथा आप सुने, चाहे आप आमंत्रित हो या न हो, आप वहां बिना बुलाए चले जाएं और जब चरणामृत मिले तो उसे अपने माथे पर लगा करके उसका पान करें। दावे के साथ कह सकता हूं, ये पंचामृत चरणामृत का सेवन करने वाला कभी अकाल मृत्यु का शिकार नहीं हो सकता, कभी दुर्घटना में उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। इस बात में बहुत दम है, इस बात में बहुत दम है और इसके कई प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। जो लोग अनवरत प्रायः भगवान श्री हरि विष्णु के इस शालिग्राम की शिला के पंचामृत का पान करते हैं, वो लोग अकाल मृत्यु और आकस्मिक दुर्घटना से बच जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा का आयोजन करे। ये पूजा बहुत छोटी सी है। इस पूजा में ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 रुपए की पूजन सामग्री लगती है और 200-500 रुपए दक्षिणा में काम चल जाता है। कोई ज़्यादा सामग्री नहीं, थोड़ी सी चावल के आटे की या गेहूं के आटे की पंजीरी बनाई जाती है। एक छोटे से कलश में पंचामृत बनाया जाता है। कुछ केले के फल और कुछ केले के पत्ते ले आकर के उसका मंडप बनाया जाता है। इसमें कोई बहुत खर्चा नहीं और बहुत मेहनत नहीं और लेकिन इसमें अपने आस पास पड़ोस के लोगों को आमंत्रित करना चाहिए।
अगर कथा स्वयं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर किसी ब्राह्मण को बुला के कर रहे हैं तो उसे भोजन भी पवाना चाहिए। इससे आपकी जो मनोकामना है वो सद्य पूर्ण होगी। मैं तो विश्वास के साथ कह सकता हूँ, चाहे जितना आपका दुर्भाग्य हो, चाहे जितना आप परिस्थितियों से संघर्ष कर रहे हों और सारी पूजा करने के बावजूद भी आपको कोई लाभ नहीं दिख रहा है, तो आप हर पूर्णिमा को सत्यनारायण की पूजा का 12 महीने तक करने का संकल्प ले लीजिए और हर पूर्णिमा की सायंकाल पूरे दिन व्रत करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु का चिंतन करते हुए शाम को कथा का आयोजन करिए और शाम को कथा सुनिए। अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को स्वागत के सत्कार के साथ बुलाइए और सबको प्रसाद पवाइए, स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करिए और विप्र को भोजन कराइए, दक्षिणा दीजिए। आप देखिए 1 साल के अंदर कैसे जिंदगी बदलती है, कैसे परिवार बदलता है, कैसे आप बदलते हैं। जय मां विंध्यवासिनी।